गाइस, एक्सीड के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज बात करने वाला हूं मैं एएनएम कोर्स के बारे में कि ये एएनएम कोर्स होता क्या है और क्यों करना चाहिए, सैलरी कितनी होती है और गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा। भाई सारा का सारा इसी क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। मेरा खुद का नर्सिंग करके 10 साल का एक्सपीरियंस है, बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग तक। सो आपको जो भी गाइडलाइन दूंगा डेफिनेटली मैक्सिमम वो गाइडलाइन आपके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी न्यूज आपके कैरियर से रिलेटेड आपको यहाँ जरूर मिलेगी। और आप नर्सिंग कर लेंगे उसके बाद कंपटीशन की क्लासें भी आपको यहीं मिलेगी। सो अगर पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के संग जिनको एएनएम करना है उन तक शेयर कर दो। चले जी आज के सेशन में चलेगा। सो एएनएम नर्स, एएनएम का पूरा नाम होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। और इसके लिए फीस क्या होती है, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, कोर्स की संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस सेशन में देने वाला हूं। तो सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा आपके मोटिवेशन के लिए कि हर दिन एक मौका है कुछ नया करने का, हर दिन एक मौका है कुछ नया करने का, हर सुबह एक उम्मीद है आगे बढ़ने की। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं, थकते नहीं और झुकते नहीं। सो बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। सो बात करते हैं सबसे पहले एएनएम होता क्या है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन। देखो एएनएम का पूरा नाम है ना, वो है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। अच्छा कैरियर है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि कैरियर नहीं है। भाई गवर्नमेंट इतनी सारी वैकेंसियां निकालती है। आप पिछले 2 साल के अंदर जो भी वैकेंसी आई है, आप एक बार आपके जो भी गूगल ब्राउजर है उस पर सर्च करके देखिए एएनएम रिक्रूटमेंट इन 2024 इन 2025, आपको खुद पता चलेगा कितनी सारी वैकेंसी आ रही है। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो है, ठीक है ना। अगर आपने ये कोर्स किया तो ये मैं कह सकता हूं कि जॉबलेस नहीं रहेंगे। इसके अलावा ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ये इसका पूरा नाम है। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा स्कूल ऑफ नर्सिंग कराती है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग नहीं कराती, ठीक है ना। इसके अलावा इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, नर्सिंग के फील्ड में आता है। एएनएम का मतलब सहायक नर्स है, दाई। यह नर्सिंग और मिडवाइफरी में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है। कोर्स का ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी कि कौन इस कोर्स को कर सकता है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये पॉइंट आते हैं इंपॉर्टेंट। सो कौन कर सकता है, तो देखो ड्यूरेशन तो 2 साल का है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। और 6 महीने की जो इंटर्नशिप होती है वो भी इसके अंदर है। भाई फर्स्ट ईयर है 4 सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड ईयर है 2 सब्जेक्ट है, जल्दी खत्म हो जाते हैं, जल्दी बच्चों को क्लिनिकल पोस्टिंग पर भेज दिया जाता है और बच्चे 6 महीने तक क्लिनिकल पोस्टिंग में रहते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। अगला एलिजिबल, अगर आपने 12th कर ली तो आप एलिजिबल है। कोई भी स्ट्रीम हो, मायने नहीं रखते कि केमिस्ट्री, कॉमर्स, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। अरे पहला मौका है कॉमर्स वालों के लिए। इसके अलावा आर्ट साइड वाले भी आ सकते हैं और साइंस वाले तो है ही, है ना। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोर्स अच्छा नहीं है, सस्ते का मतलब ये नहीं होता। कोर्स वो जो आपकी लाइफ बना दे, समझ रहे हैं ना। सो मेरे हिसाब से टू गुड बेस्ट है, ठीक है ना। कम अमाउंट लगाकर एक अच्छा पैकेज, अच्छा अमाउंट तक पहुंचना। एज 17 से 35 जो नर्सिंग के अंदर सभी की होती है, 17 से 35 साल कॉमन है सबके लिए। नर्सिंग और मिडवाइफरी में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है। कोर्स के स्कोप क्या है, भाई किसी भी स्ट्रीम में जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हमने कर लिया तो इसके फायदे क्या होंगे, कहाँ ड्यूटी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पता चले डिग्री लेके घर बैठना पड़े, ऐसा तो नहीं होगा। तो सुनो स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ जॉब कर सकता है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एससी का मतलब होता है सब सेंटर, पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इन पर पोस्टिंग होती है एएनएम की सहायिका के रूप में। और डेफिनेटली ये वैक्सीनेशन ये प्रोग्राम होते हैं ना, ये सब इन्हीं का काम होता है। सरकारी अस्पतालों में एएनएम ही करती है मोस्टली। इसके अलावा पीएससी, सीएससी जो भी मैंने बताया हॉस्पिटल ही है एक तरीका को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी एएनएम को पोस्टिंग देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी एक एएनएम जॉब कर सकती है। और मैं अभी आगे बताऊंगा कि अगर प्राइवेट सेक्टर या एनजीओ के अंदर जॉब करती है तो उसको कितना क्या अमाउंट मिलता है। तो डेफिनेटली एक अच्छा अमाउंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि 2000-5000 में, आज के टाइम में ऐसा नहीं होता, ध्यान देना।
इसके अलावा और क्या स्कोप हो सकता है? आशा है, आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये कैरियर स्कोप है, ये कैरियर स्कोप है। अगर एक एएनएम चाहे ना तो वो आगे भी बढ़ सकती है, उसका भी ऑप्शन होता है कि आपने 2 साल का एएनएम कर लिया है तो आप उसके बाद जीएनएम के अंदर सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट, और सेकेंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, जीएनएम खत्म, उसके बाद आप पोस्ट बेसिक करके बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। स्कोप तो है, आगे बढ़ने का भी है। सो ध्यान देना, ये कैरियर अपॉर्चुनिटी है। और भी बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं, जिससे अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ की मैं बात करूं तो डीजीएमएच इसके द्वारा होता है। इसकी वेबसाइट ये है, इस वेबसाइट पर फॉर्म आते हैं जिसके द्वारा वो फॉर्म फिल करके गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच सकती है। राजस्थान के अंदर RUHS है, एएनएम एडमिशन टेस्ट होता है, RUHS राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन। देखो जरूरी नहीं है कि ये टेस्ट ही हो, बहुत जगह ऐसी है जहां पर मेरिट बेस्ड डायरेक्ट एडमिशन ले लिए जाते हैं। मेरिट बेस भी एडमिशन होते हैं कि आपके 12th में अच्छी रैंक आई है, अच्छे मार्क आए हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, तो ऐसा भी होता है। तो अभी फिलहाल मैं आपको एक जनरल व्यू बता रहा हूं जो ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइटों पर अवेलेबल है। मध्य प्रदेश के अंदर भी है, इस वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर इस वेबसाइट पर होंगे, wajibnik.in। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर है, यहाँ पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होते हैं। बिहार के अंदर है, जो बीएससी नर्सिंग कराती है वही एएनएम का एडमिशन करवाती है। तो ये सारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उनके वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म कब आएंगे ये भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तैयारी कैसे करें, अब तैयारी कैसे करें इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, फॉर्म आते हैं वो आएंगे जुलाई अगस्त के बीच में, और आपको डायरेक्ट एडमिशन भी अगर हो रहे हैं कहीं पर तो वो भी जुलाई अगस्त के बीच में होते हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में बैच स्टार्ट हो जाते हैं, पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्लास से स्टार्ट हो जाती है, तो ज्यादा समय नहीं होता, तो डायरेक्ट बच्चे डायरेक्ट एडमिशन भी ले लेते हैं। अभी मैं आपको फीस बताऊंगा कि कहाँ की कितनी है। इसके अलावा अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है तो आप तैयारी कैसे करें, गवर्नमेंट कॉलेज तक कैसे पहुंचे, मायने रखता है। ध्यान देना, हर स्टूडेंट सोचता है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, पर गवर्नमेंट कॉलेज क्या सभी को मिल जाता है? नहीं ना। तो आपकी मेहनत में थोड़ा यूनिक, दूसरों की तुलना में थोड़ा हटके नॉलेज होना चाहिए और स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 5000 क्लासें लेने की जगह 50 या 55 क्लासें इतनी जबरदस्त मजबूत करो कि सिलेक्शन दौड़कर भागकर आए और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, समझ रहे ना। सो तैयारी कैसे करें, तैयारी करना सबसे पहला मुद्दा बनता है, क्योंकि आपकी मेहनत ही रंग लाती है और गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, बात समझ रहे ना। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, एंट्रेंस एग्जाम में आएगा क्या, एएनएम एंट्रेंस में आएगा क्या, उस सिलेबस का आपको पता होना जरूरी है। दूसरा, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, आपने एमसीक्यू कितने सोल्व किए और आपके कितने एमसीक्यू 100 में से सही हो रहे हैं और कितने एमसीक्यू आप गलत कर रहे हैं। अगर आपके एमसीक्यू सोल्व करते हैं और उसका सिनेरियो ज्यादा सही होने का है ना, तो समझ लो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। इसके अलावा फोकस ऑन बायोलॉजी, जीके, रीजनिंग, क्योंकि यही आता है। ये आप बायोलॉजी पढ़ो, जनरल जीके 10वीं क्लास तक का जीके पढ़ो, और रीजनिंग जो लॉजिकल है और जनरल रीजनिंग है वो पढ़ो, सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी, 95% स्टूडेंट जो गलती करते हैं ना वो है टाइम मैनेजमेंट में। स्टार्टिंग के 40 से 50 क्वेश्चंस में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि लास्ट के जो 50-60 क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके अंदर केवल टिक मारने का काम होता है। तो कहां से गवर्नमेंट मिलेगा बबुआ? गवर्नमेंट के लिए तुम्हें टाइम मैनेजमेंट होना पता है कि 120 मिनट के अंदर कैसे तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, समझ रहे ना। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलो, और ये अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इसके अलावा सब्जेक्ट कवर्ड, अब देखो जी, अगर आपने एडमिशन ले लिया तब कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। अभी मैं आपको इसके एंट्रेंस वाले सब्जेक्ट नहीं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, तब कवर्ड होगा। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो एएनएम कोर्स है ना, वो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी कर रहे हैं तो आप वो दोनों लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं भाई तुम इंग्लिश में ही पढ़ना है, तुम्हें ये नहीं है, ठीक है ना। हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो,
ठीक है। इसके अलावा इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है जो कम्युनिटी के बारे में बताती है, समुदाय के बारे में बताती है, सोसाइटी के बारे में बताती है। मिडवाइफरी होती है जिसमें लेबर का काम सिखाती है, बच्चा कैसे डिलीवर होता है, सारा प्रोसीजर वो इसमें होता है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, बच्चा डिलीवर हो गया, अब वो छोटे से बड़ा होता है तब तक उसको क्या क्या केयर देनी होती है, उसको क्या क्या उसकी सेवा करनी होती है, वो सारी चीजें चाइल्ड हेल्थ में। इसके अलावा हेल्थ प्रमोशन में कि हेल्थ को कैसे बूस्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, वो सब हम हेल्थ प्रमोशन में पढ़ते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर हम जनरली फर्स्ट एड और बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर के रूप में जरूरी होती है। बस यही सब्जेक्ट है ना। एक एचसीएम और होता है, बस ये 6 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, 4 फर्स्ट ईयर के, 2 सेकंड ईयर के, ठीक है ना। इसके अलावा एनएम उत्तर प्रदेश, अगर कोई मेरे बहादुर शेर उत्तर प्रदेश से हैं तो उन शेरों के एडमिशन नहीं होते बेटा, इसमें तो केवल एनएम में शेरनियों के एडमिशन होते हैं, समझ रहे ना। सो जो भी मेरी शेरनियां उत्तर प्रदेश से हैं उनके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट इंपॉर्टेंट। देखो जी, एग्जाम का मोड क्या होता है, अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है तो मोड क्या होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होते, क्योंकि बच्चे इतने मेच्योर नहीं होते हैं 10वीं 12वीं तक कि वो ऑनलाइन हैंडल कर पाए बहुत इजीली। तो ध्यान देना, अधिकांश एग्जाम 12th बेस तक ओमआर सीट बेस होते हैं, ऑफलाइन होगा। दूसरा, लैंग्वेज दोनों होती है, हिंदी प्लस इंग्लिश। नर्सिंग में जा रहे हो ना, दोनों लैंग्वेज मिलेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी आती है हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश आती है इंग्लिश में पढ़कर जवाब दो, ठीक है ना। इसके अलावा ड्यूरेशन कितना होता है एग्जाम के, 2 घंटे मिलेंगे आपको, 120 मिनट, और 120 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस। और ये 3 पॉइंट है ना मैंने अभी खाली छोड़े हैं, क्योंकि इसकी डेट है ना वो आती है जुलाई अगस्त में। अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो जुलाई अगस्त के अंदर आती है। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो ना, तो इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बालिकाएं ऐड हो जाना जिनको एनएम में एडमिशन लेना है। और अगर आपको ग्रुप का लिंक नहीं मिलता है तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, तो आपको मैं उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। आपको जो भी क्यूरी होती है, आपको सारी क्यूरी और आपकी जो भी डाउट है वो इस पे क्लियर कर देंगे। तो बेटा ये 3 डेट है, इसके लिए मैं आने वाले टाइम में शॉर्ट बनाऊंगा, उन शॉर्ट पर आप रिव्यू करिएगा, क्योंकि अभी मैं एक्सपेक्टेड नहीं बताऊंगा, जो भी है फाइनल बताऊंगा, ठीक है ना। इसके अलावा आगे की बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, अब देखो जैसे मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया और आपको आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के अंदर आपका सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए, जो आपको रिक्वायर्ड है कि आप इन डॉक्यूमेंट को जमा कराएंगे कॉलेज के अंदर, तो एक उसकी लिस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में आएगा 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास, 12th क्लास की मार्कशीट आएंगी, और इन दोनों के 10th एंड 12th क्लास का सर्टिफिकेट आएगा। इसके अलावा आपका आधार कार्ड आएगा, और अगर इस एग्जाम के द्वारा आपका जो भी स्कोर कार्ड रिलीज होगा वो स्कोर कार्ड आएगा। ये डॉक्यूमेंट आपके जरूरी है। इसके अलावा आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी वाले में क्या होगा, आपके ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, इन सब के सर्टिफिकेट आएंगे। अब इसमें जनरल का तो कोई सर्टिफिकेट होता ही नहीं है, तो इसकी तो जरूरत नहीं है, पर ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, इनके सर्टिफिकेट होते हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी। मैं आपको अभी कहूंगा कि आपके पास में अगर बहुत पुराना है ना, तो आप न्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, न्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कभी कभी स्कॉलरशिप के अंदर। अरे आगे जाकर स्कॉलरशिप लोगे या नहीं, स्कॉलरशिप लोगे ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका सर्टिफिकेट की डेट ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम ये ज्यादा समय के लिए वैलिड नहीं होता, लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड होता है। तो जिनका भी 1 साल पुराना है वो नया बनवा लो, फायदा रहेगा, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं। अगर एनएम का आपका गवर्नमेंट सिलेक्शन हो जाता है तब ये डॉक्यूमेंट आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखो,
सो हमने न्यू बैच रखा है, न्यू बैच स्टार्ट किया है एनएम कोर्स का। उसके अंदर स्पेसिफिक क्लासें मिलेगी आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें मिलेगी। 5,000 50,000 20,000 क्लासें नहीं, बहुत कम क्लास है, केवल 50 से 60 क्लास से सुफिशियंट होगी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। सो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसके अलावा अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।